जो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आप समझ सकें कि 12th के बाद सिर्फ एक या दो ऑप्शन नहीं है, बल्कि बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं सभी स्टूडेंट के लिए। एक्स्ट्रा करियर ऑप्शन जो है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। फिर चाहे भले वो साइंस का हुआ, आर्ट का हुआ, कॉमर्स का हुआ, सबके लिए आज के जमाने में डिग्री से ज्यादा स्किल सोर्स का होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देने वाले हैं। 12th के बाद आखिर क्या करें? कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कोर्स करें, कौन सा कैरियर उनके लिए सही रहेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करें या कोई प्रोफेशनल कोर्स करें। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन बताने वाला हूँ। इसलिए आप अपने पास कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे और तब जाकर के इस वाली वीडियो को देखें। अगर आपके पास में कॉपी और पेन नहीं है, इस वक्त कहीं बाहर है, तो आप आराम से इस वाली वीडियो को सेव कर लीजिएगा और बाद में जाकर के देखिए, वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम वालों की। अगर आपने 12वीं आर्ट से की है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास में बहुत सारे कैरियर के ऑप्शन हैं। अब इसमें अगर सबसे पहले बात कर ली जाए कि भैया सरकारी नौकरी कौन कौन सी है, तो सरकारी नौकरी की आप चाहे तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। आफ्टर 12th आप सीएचएसएल बैंकिंग जॉब में जा सकते हैं, ठीक है, जैसे आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है। अगर आपको पुलिस का शौक है, पुलिस में जाना है, तो आप एसआई की तैयारी कर सकते हैं, कांस्टेबल है, आप आर्मी में भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोफेशनल कोर्सेज की। प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होगा, आपको ग्रेजुएशन मतलब बीए और बीए के बाद में बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं। अगर आपको वकील या जज बनना है, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो बीए प्लस बीएड कर सकते हैं। अगर आपको मीडिया और न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना और होटल इंडस्ट्री पसंद है तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रिएटिव फील्ड्स की, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया। आर्ट्स के स्टूडेंट को सिर्फ सरकारी नौकरी की सोच तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज के ज़माने में हर फील्ड में बेहतरीन अवसर हैं बेटा, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाती है साइंस, और ये उस मतलब साइंस साइड वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, जिसके पास में मैथ्स है, मैथ स्ट्रीम से जिन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया है। तो अगर आपने 12th भी मतलब जो है 12th में अगर साइंस में मैथ से अगर आप 12th पास आउट हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर जो ऑप्शन रहता है वो तो रहता है इंजीनियरिंग। भाई इसकी तो बात हर कोई करता है, तो आप सबसे पहले इंजीनियरिंग के बारे में समझ लीजिए। आप बीटेक कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, और एक बेहतरीन चीज़ एआई से। अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहते हैं तो आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, आप रोबोटिक्स एंड एआई कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी है या एयरफोर्स है, तो फिर आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। आप समुद्र में अगर कोई कैरियर बनाना चाहते हैं तो फिर आप मर्चेंट नेवी की तैयारी कर सकते हैं। आप बीएससी इन डाटा साइंस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। आप बी आर्क भी कर सकते हैं, मतलब आर्किटेक्चर के लिए अगर आपको बिल्डिंग और डिजाइनिंग पसंद है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत स्कोप है, बस सही फील्ड का चुनाव करना बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइंस के उन बच्चों के लिए जिन्होंने बायोलॉजी से अपना पास आउट किया है, इंटरमीडिएट। अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि डॉक्टर बनना है या नहीं, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन कौन से। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनने का सपना है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आपको डेंटिस्ट बनना है मतलब दांतों का, तो फिर आप बीडीएस कर सकते हैं। आपको यदि आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है, इसमें जाना है तो आप बीएएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, आप ये कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो आप बीपीटी कर सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, आप फार्मेसी कर सकते हो, आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। और भी आपके सामने और भी ऑप्शन है, जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस में आप आगे बढ़ सकते हो बेटा। बायो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि कई और बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जिनके पास में कॉमर्स है, तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास नौकरी और बिजनेस दोनों के बहुत बेहतरीन ऑप्शन हैं। अगर इसकी सरकारी नौकरी की बात कर ली जाए तो सबसे पहले नंबर पर तो बेटा सरकारी नौकरी और बैंकिंग की होती है, तो फिर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर सकते हैं, क्लर्क है, आरबीआई ग्रेड भी है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स है, एक्साइज है, ऑडिटर है, रेलवे में अगर जाना है तो आप एसएससी सीजीएल कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे चार्टेड अकाउंट रहता है, सबसे बड़ी डिग्री है।
अगर आप लीगल और बिजनेस लॉ में एक्सपर्टीज चाहते हैं तो आप सीएस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट और अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो आप सीएमए कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का एक्सपर्ट बनना है तो आप सीएफए कर सकते हैं। और भी आपके जो डिग्री कोर्सेज है, डिग्री करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, जैसे बीबीए है, एमबीए है, ठीक है, बीकॉम है, एमकॉम है, होटल मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है। आप इस तरह की जो अपनी डिग्रियां हैं आप वो कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी बेटा बहुत सारे कई सारे बेहतरीन ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं। सभी स्ट्रीम के लिए एक्स्ट्रा करियर ऑप्शन जो है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। फिर चाहे भले वो साइंस का हुआ, आर्ट का हुआ, कॉमर्स का हुआ, सब के लिए। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं लेकिन पढ़ाई के अलावा कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन हो गया, बड़े ही ज़्यादा इस वक्त ट्रेंडिंग में है। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्रीलैंसिंग हो गया। अच्छा, फ्रीलैंसिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, बहुत चरम सीमा पर चल रहा है वीडियो एडिटिंग। वेब डेवलपमेंट है, वही वेबसाइट बनाना, इन सब का। डिजिटल मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, कॉपी राइटिंग है, आप ये कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सभी चीज़ों की आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आज के ज़माने में डिग्री से ज़्यादा स्किल सोर्स का होना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान नए स्किल सीख रहा है और वही आगे बढ़ रहा है, जो भी नए स्किल सीख रहा है वही आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप समझ सकें कि 12th के बाद सिर्फ एक या दो ऑप्शन नहीं है, बल्कि बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। सबसे जरूरी बात, अपनी पसंद और अपनी ताकत को पहचानिए और उसी के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव कीजिए। अगर आपको इनमें से किसी भी कैरियर ऑप्शन की डिटेल में जानकारी चाहिए, बिल्कुल डिटेल में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ में इस नॉलेजेबल चीज़ को बेटा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त मिलता हूँ इसी के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।